शिफ्ट कर देते हैं इसे, फिलेट, चैम्फर पर क्लिक किया। चैम्फर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें मिलता है एंगल एंड डिस्टेंस। एंगल डिस्टेंस पर क्लिक करने के बाद में इस एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस एज पे हमें 30 mm 60 की डिग्री के साथ, राइट। अब 30 mm मेरा कौन सा है, 30 mm मुझे ये पोर्शन पे मिल रहा है इस फेस पर, और उसके साथ में 60 की mm की मैंने डिग्री बनाई है दूसरे फेस के साथ। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे तो 30 जो है वो इस फेस पे चाहिए था, तो यहाँ से हम उसे फ्लिप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी जो डिग्री डिफाइन करना चाहे वो डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आप डिस्टेंस डिफाइन करना चाहें वो आप डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो फिर सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो है डिस्टेंस डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस में अब हम एक एंगल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक हमें दो ऑप्शंस में इसमें मिल जाएंगे। सिमेट्रिक का मतलब देखो 30 mm दोनों फेसेस पर 30 mm का जो चैम्फर लगेगा, यहाँ से 30 mm, यहाँ भी 30 mm, और एक हमने चैम्फर लगा दिया। अनसिमेट्रिक में हम दो वैल्यू डिफाइन करेंगे, 15 एंड 30 यहाँ पे दो डिफाइन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको चेंज करना है तो आपको मैनुअली यहाँ पे टाइप करनी होगी, यहाँ आपको फ्लिप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर, हमें उसकी डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें एक और मिलता है विच इज़ ऑफसेट फेस। ऑफसेट फेस का मीनिंग क्या है हमारा, कि मुझे ये प्रॉपर इस एज पे जो है नहीं बनाना है, मुझे इसे कुछ पोर्शन ऑफसेट करते हुए बनाना है किसी एक रेफरेंस के साथ, ठीक है। तब यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, आप कोई भी डिफाइन करो यहाँ से, मैं सिमेट्रिक ही ले रहा हूँ सबसे पहले। एंड पार्शियल एज पैरामीटर्स पर मैंने क्लिक कर दिया है। एंड देन यहाँ पे जो हमें कलरिंग वाइज पॉइंट हमें शो हो रहा है पर्पल एंड ग्रीन, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बस हमें बताना है कि हमें कितने जो है ऑफसेट इसे रखना होगा, ठीक है। एंड देन ओके। तो अब जो फ्लिट बना वो प्रॉपर ऐसे एज पे नहीं बना, उसने दोनों ही पर्पल और ग्रीन जो हमारे पॉइंट थे उनसे उसने एक ऑफसेट क्रिएट किया, एंड देन उसने वो फ्लिट अपना बना लिया। देन हमें एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है फ्लिट चैम्फर में, विच इज हमारा फेस फेस। फेस फेस में हम किस तरीके से बनाने वाले हैं कि मैंने एक ये फेस सेलेक्ट किया, जैसे हमने फिलेट में भी फेस फिलेट जो हमने यूज किया था, सेम हमारे यहाँ पे रहने वाला है फेस फेस में, कि हमने दो फेस लगाए एंड हमें कॉर्ड विथ और होल्ड लाइंस, राइट। आप यहाँ देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है वो हमारी 15 है। मैं 20 कर देता हूँ, ये 20 आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा मुझे होल्ड लाइन को छोड़कर अगर होल्ड लाइंस का यूज करना है कॉर्ड विथ के अलावा, तो यहाँ पे मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि जो भी हम होल्ड लाइंस के लिए उस लाइन को सेलेक्ट करें, जिस भी फेस के हम लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे फेस पर मिनिमम उतनी जो है डिस्टेंस होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। अब इसमें एक टाइप का और हमारे पास जो है चैम्फर मिल जाता है विच इज वेक्टर चैम्फर। वेक्टर चैम्फर जो हम यूज करते हैं वो हम हमारे वेक्टर्स पे करते हैं, यानी ये कॉर्नर जो हमारे यहाँ पर तीन एजेस हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है D1 D2 D3। D1 D2 D3 यहाँ पे हमें लाइन के वाइज में यहाँ पे शो भी हो जाएंगे कि कौन से हमारे D1 कौन से D2 कौन से D3 है हमारे, हमें उन्हीं के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करनी होगी। यहाँ पे अलग अलग आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, मैं इसे 30 डिफाइन कर देता हूँ, इसे 50 और इसे 20, एंड देन ओके। इक्वल स्पेसिंग करना है तो D1 की वैल्यू रहेगी और वो सभी में इक्वल होगी, बट हम यहाँ पे इक्वल नहीं कर रहे हैं, ये हम डिफाइन किया एंड देन ओके। इस तरीके से ये जो है आपका चैम्फर काम करते हैं, राइट।